देखिए क्लास 9th का क्वेश्चन है ये, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। आज हम सीखेंगे कि दो संख्याओं के बीच किस तरीके से परिमेय संख्या निकालते हैं, ये हम देखेंगे। कोई भी दो संख्या दिया रहता है तो दो से एक से अधिक अगर परिमेय संख्या पूछा जाता है तो उसका कैसे निकलता है, उसका फार्मूला क्या होता है। दो संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निकालना होता है तो उसका क्या तरीका होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ये हम देखेंगे। दो तरीका है, एक परिमेय संख्या पूछता है तो कैसे निकालते हैं, दो परिमेय संख्या पूछता है तो कैसे निकालते हैं, ये दोनों तरीका हम इसमें समझेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक तरीका बताते हैं कि अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निकालना होता है तो कैसे पता करते हैं। जैसे 3 और 4, 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए, एक परिमेय संख्या बताइए। 3 और 4 के बीच जब एक परिमेय संख्या पूछेगा तो कैसे बनाते हैं हम, कैसे निकालते हैं। कुछ मत करिए, यहाँ डायरेक्ट लिखिए परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या, और कुछ भी नहीं करना, केवल दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। 4 3 7/2 हो गया एक परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच। लेकिन ध्यान रहे ये कब लगेगा, जब एक परिमेय संख्या पूछेगा। जब एक पूछेगा तो कुछ नहीं, केवल दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, इस तरीके से एक परिमेय संख्या आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ। मेरे पास एक संख्या है कि 5 और 7 के बीच निकालना है। तो कुछ मत करिए, डायरेक्ट लिखिए परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या जो है लिखने के बाद दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। 7 5 12/2 कट गया, कितना आया 6, 6/1 का मतलब रेशनल नंबर है वो। तो दो संख्याओं के बीच जब एक परिमेय संख्या निकालना होता है तो यही तरीके से होता है, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। कह रहा है कि दो डिजिट के बीच अगर हम एक रेशनल नंबर निकालें, दो नंबर्स के बीच अगर एक रेशनल नंबर निकालते हैं तो फार्मूला होता है, जब एक शब्द आ जाए, यही आपको पकड़ना है, एक शब्द आ जाए तो केवल लिखिए रेशनल नंबर इक्वल टू दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड। थोड़ा सा एक फार्मूला मिल जाता है, कहीं कहीं पर आप देखे होंगे, इसके लिए फार्मूला आता है x + y/2, x + y/2। ठीक है, x + y/2 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ बोलते हैं फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। ठीक है, ये फार्मूला भी अच्छा है। तो हम पूछ रहे हैं अगर मुझे आ रहा है तो फार्मूले की ज़रूरत क्या है, या अगर फार्मूला लगाने से बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व ईजी हो जाता है तो और अच्छी बात है भाई। दोनों को यहाँ पर भी क्या किया गया है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, या डायरेक्टली ऐसे बोल दें कि दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जस्ट आंसर वही आ जाएगा। या एक बार आप कहिए कि ये x है, ये y है, और उसके बाद फार्मूला मैंने पढ़ा है x + y/2, तो हो जाएगा 3 + 4/2 = 7/2। ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते ये कि जब एक परिमेय संख्या पूछेगा तो कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हमारे पास एक फार्मूला हो जाएगा। और फार्मूले के थ्रू जो है इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा बेटा, जब एक परिमेय संख्या, यही आपको पकड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये परिमेय संख्या होता है। आइए थोड़ा सा एक तरीका और देखते हैं दूसरा, कि भैया अगर एक से अधिक पूछता है तो कैसे होता है। एक से अधिक अगर परिमेय संख्या पूछता है तो कैसे निकालते हैं, किस तरीके से उसका फार्मूला क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम थोड़ा सा फोकस करेंगे इस पर। अच्छा, एक से अधिक परिमेय संख्या निकालने से पहले मुझे कुछ संख्याओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मुझे कुछ चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होने का मतलब जैसे रेशनल नंबर का ऐड हो गया, भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेके कर देता हूँ। जैसे 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या बताइए, 3 परिमेय संख्या बताइए। ठीक है, तो इसको जो है कैसे करते हैं, जब कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या बताइए, इसको कैसे करते हैं।
मैंने बोला जब दो डिजिट के बीच एक परिमेय संख्या अगर पूछेगा तो दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड, लेकिन एक से अधिक पूछ रहा है, यहाँ 3 पूछ रहा है, तो वो अप्लाई नहीं हो सकता, वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते, वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए मुझे दूसरा रूल लगाना होगा। दूसरा रूल क्या है, थोड़ा समझेंगे। इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मानिए x है ये और ये आपका y है, और जो नंबर पूछा है ना वो n की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? n की वैल्यू होती है। पहला जो है वो x का मान, दूसरा क्या है y का मान, ये वाला क्या है n का मान। इसमें कोई डाउट? आइए, इन तीनों को मैंने दे दिया। देने के बाद आप फर्स्टली एक नंबर फाइंड कर लीजिए d। क्या फाइंड करेंगे? d। इसको डिफरेंस बोलते हैं। आइए देखते हैं d का फार्मूला होता है y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। तीन ही चीज़ें हैं यहाँ पे, अब वही तीनों को मिला के फार्मूला d का बना हुआ है। तो d इक्वल टू वाई की वैल्यू भैया कितनी है? 4 है। x की वैल्यू कितनी है? 3 है, लेकिन साइन के साथ रखिएगा। n की वैल्यू कितनी है? 3 है, ये मैंने 3 कर दिया। प्लस 1 है तो प्लस 1 इसके साथ जोड़ते हुए चलेंगे। 4 में 3 क्या कितना बचेगा? 1 बचा, और 3 प्लस 1 कितना होता है? 4। अर्थात हमारे पास जो डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया? d इक्वल टू 1/4 आ गया। ठीक है, ये d की वैल्यू है। जब d की वैल्यू है, हमारे पास मेन यही होता है कि d निकल जाए, उसके बाद दूसरा नंबर ऑटोमेटिक हम फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं, हमारे पास d निकल गया तो फर्स्ट नंबर का फार्मूला होता है x प्लस डी। क्या होता है? x प्लस डी। x कहाँ है भैया? 3 के पास है, चलिए 3 लिख दिया, प्लस d मैंने जस्ट अभी निकाला है, 1 कितना दिया है? 4 दिया है। मैंने बताया कि रेशनल नंबर तभी आएगा जब आपको ये जो है भिन्न का जोड़ पता हो, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीज़न पता हो रेशनल नंबर का, तभी आएगा, अन्यथा आएगा नहीं ये चीज़ें। ठीक है, अच्छा आइए देखते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं। तो 4 का एलसीएम लिया तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 1 4 जा 4, 1 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 4 जा 4 टाइम जा रहा है, तो 4 का ऊपर 4 3 जा 12, बगल में 1 है, 1 लिख देंगे तो हो जाएगा 12 में 1 कितना? 13/4। फिर से देखिए क्या है कि 3 लिख दिया, x का मान, d की वैल्यू 1/4 रख दिया, एलसीएम लिया, 4 1 जा 4, 1 का टेबल पड़ा 4 टाइम गया, 4 3 जा 12, और 4 1 जा 4, 1 टाइम गया, 1 का 1 में गया, 1 1 1, 12 1 13/4, ये फर्स्ट नंबर का हो गया। आइए ऐसे सेकंड नंबर का फार्मूला होता है x प्लस 2d। क्या होता है? 2d। ध्यान रहे, जब दूसरा पूछेगा तो 2 का, तीसरा पूछेगा 3 का मल्टीप्लाई d के साथ। x की वैल्यू 3 है और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आ गई 4। एलसीएम ले लीजिए, 4 का 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, 1 4 जा 4 3 जा 12, 4 और 1 का एलसीएम 4 हुआ, 1 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम, तो 4 टाइम गया तो 4 टाइम का ऊपर वाले मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है? 1 है, तो 4 3 जा 12 प्लस 2 1 जा 2, अपान में कितना है? 4। 12 2 कितना होता है? 14/4। काटना हो काट दीजिए, 2 7 जा 2 2 जा, तो ये सेकंड नंबर हो गया, सेकंड रेशनल नंबर। थर्ड रेशनल नंबर का फार्मूला होता है x प्लस 3d। कितना होता है? x प्लस 3d होता है। आइए अप्लाई करते हैं, x की वैल्यू 3 इंटू डी की वैल्यू 1/4 आ गया है। ठीक है, इधर देख लिया y 1/4, एलसीएम लिया भैया, 4 3 जा 12, पुराना रूल, 3 1 जा 3 अपान में 4, 12 और 3 कितना होता है? 15 अपान कितना? 4 आ गया। इस तरीके से ये रेशनल नंबर है। 3 रेशनल नंबर, 3 परिमेय संख्या जो है हमारे पास आ गया है। इसी तरीके से हम जो है 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निकालते हैं। आइए थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं किस तरीके से होता है। d इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपान n प्लस 1। वाई की वैल्यू 4 कर दिया, x की वैल्यू 3 कर दिया, n की वैल्यू 3 कर दिया, तो 4 में 3 गया 1, 3 1 4 हो जाएगा, d की वैल्यू 1/4 आ गया। ऐसे फर्स्ट का फार्मूला होता है x प्लस डी, x की वैल्यू मैंने रख दिया 3 और d की वैल्यू 1/4 रख दिया। ठीक है,
इसका एलसीएम लिया 4 आया, 1 4 जा 4 3 जा 12 हो गया, इधर 1 है 12 में 1 हो गया 13 अपान में 4 हो गया। और फिर सेकंड का होता है x प्लस 2d, x की वैल्यू 3 हो गई प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1 अपान 4, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 2 12 टू कितना 14 अपान 4 आ गया, काट दिया इतना। थर्ड का x प्लस 3d होता है, x प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू इतना, एलसीएम लिया 12 12 3 15 अपान 4, ये हो जाएगा फार्मूला। और इस तरीके से मैंने जो है 3 परिमेय संख्या जो है निकाला हुआ है कि दो संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या किस तरीके से निकालते हैं। एक मैं थोड़ा सा और करवा देता हूं ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से समझ जाइए। मैं थोड़ा सा डिजिट ही चेंज करके बता देता हूं, ठीक है। आइए, जैसे मेरे पास एक डिजिट आ गया 1 और ये हो गया हमारे पास 2, और इसको जो है कर देते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 2 निकाल देते हैं, एक आप अपने से भी निकाल सकते हैं, 3 ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। आइए करते हैं, जस्ट सेम वही चीज़, कोई परिवर्तन नहीं है, केवल थोड़ा सा फार्मूले के पास जो नंबर रखा गया है उसी में थोड़ा समस्या है, बाकी फार्मूला आपका वही चीज़, कोई फार्मूला में बदलाव नहीं है, सेम वही चीज़ करना है। आइए देखते हैं। मैंने बताया x होता है, ये y होता है, ये n होता है। y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, n की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया 1 बटे में कितना 3, d की वैल्यू 1 अपान 3 आ गई। फर्स्ट का फार्मूला x प्लस डी होता है, x की वैल्यू है 1 प्लस d की वैल्यू आ गई 1/3। एलसीएम लिया 3 1 जा 3 और 1 कितना होता है 4 अपान 3, फर्स्ट का जो है आ गया। सेकेंड होता है x प्लस 2d, x की वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 अपान 3 रख दिया, ठीक है। एलसीएम लिया 3 1 जा 3 प्लस 2 अपान में 3 हो जाएगा, 3 2 5/3, ये आपका जो है सेकंड का। थर्ड का 1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/3, 3 1 जा 3 3 3 6 अपान में 3 कट गया, कितना आ गया 3 2 जा। इस तरीके से 2/1 रेशनल नंबर। मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर एक से अधिक परिमेय संख्या निकालना होता है तो मेरे पास ये फार्मूला होता है। पहले d निकालेंगे, d इक्वल टू होता है y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। जब d आ जाएगा तो फर्स्ट नंबर का फार्मूला होता है x प्लस डी, और यहाँ मैंने अप्लाई किया सेकंड का x प्लस 2d, थर्ड का x प्लस 3d। इस तरीके से अप्लाई करेंगे तब जाके हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। आप लोगों ने क्या सीख लिया, दो परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या निकालना, दो परिमेय संख्या के बीच एक से अधिक परिमेय संख्या निकालना। एक परिमेय संख्या का फार्मूला होता है दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए, और जब एक से अधिक परिमेय संख्या पूछता है तो पहले आपको d निकालना होता है। जब d निकल जाएगा तो फर्स्ट का लिखेंगे x प्लस डी, सेकेंड का होता है x प्लस 2d, थर्ड का होता है x प्लस 3d। ऐसे जितना पूछेगा उतना ही आप d लगाते जाइए, 3d 4d 5d, इस तरीके से आप लगाते जाएंगे तो आपका इस तरीके से सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा।